मैं प्रेम सागर सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग एवरेज कर रहे थे, तो एवरेज में हम लोगों ने पिछला करा था, एवरेज ऑफ सीरीज किया था। तो आज देखिएगा दो टॉपिक होगा, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे। पहले होगा एवरेज ऑफ करेक्शन और कंसेक्यूटिव। तो आज हम दो टाइप देखेंगे, यानी कंसेक्यूटिव देखेंगे और आपका करेक्शन देखेंगे। तो देखिएगा, पहले जो 5 प्रश्न आपका है वो आपका कंसेक्यूटिव का है। उसके बाद 5 के बाद जो भी मेरा प्रश्न आएगा वो करेक्शन का होगा। तो आइए देखिए प्रश्न किस प्रकार कंसेक्यूटिव का बनता है। तो देखिएगा, कह रहा है लगातार प्रकृत संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्रकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। तो देखिएगा, प्रश्न कह रहा है ना कि 3 मेरा कोई नेचुरल नंबर है और उसका औसत m दिया गया है। अब प्रश्न में कह रहा है अगला 3 को और शामिल कर ले, तो बताइए कि पूरे जो 8 संख्याओं का औसत होगा वो m से कितना अधिक होगा। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर हम बंद करेंगे, लेकिन बंद को करने से पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, वो ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि कोई प्रकृत संख्या लीजिए लगातार। हमने बोला 5 कोई प्रकृत संख्या लिया, 1 2 3 4 और 5। ये हमने क्या लिया, प्रकृत संख्या लिया। यानी कि हमने बोला, अब हम बोले कि इसका औसत निकालिए। इसका आप क्या निकालिए, औसत निकालिए। तो हमने आपको बोला है कि जब कभी भी कॉमन डिफरेंस मेरा सेम रहे तो एवरेज मेरा बीच का होगा। तो औसत मेरा कितना हो जाएगा, 3 होगा। औसत जो होगा सर वो मेरा कितना होगा, 3 होगा। हमने बोला कि क्या करिए कि 2 और संख्या को शामिल करिए। हमने बोला कि 2 और संख्या को शामिल करिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिएगा, पहले मेरा 5 संख्या था, अब हम 2 संख्या को और शामिल किए। तो अब बताइए औसत क्या होगा। तो औसत के मतलब बीच में होता है, तो 3 इधर छाड़ दिए, 3 इधर छाड़ दिए, यानी औसत मेरा कितना होगा, 4 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब मेरा कोई प्रकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है, इस कंडीशन में जितना भी मेरा संख्या बढ़ता है उससे आधा मेरा एवरेज बढ़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि पहले 5 नंबर था, हाँ या ना, तो औसत मेरा कितना था, 3 था। हम क्या कर दिए, नंबर को 2 ऐड किए, यानी 2 नंबर को बढ़ाएं। तो इधर हम 2 नंबर बढ़ाए तो औसत में बताइएगा कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं कि जब कभी भी प्रकृत संख्या में जितना भी नंबर हम बढ़ाएंगे उसका आधा मेरा औसत क्या होगा, बढ़ेगा। अगर 4 संख्या को हम और ऐड करते तो औसत इधर मेरा कितना बढ़ जाता, 2 बढ़ जाता। अगर हम इधर 100 संख्या को ऐड कर लेते तब पहले के अपेक्षा औसत इधर मेरा 50 बढ़ जाता। अगर हम 25 संख्या को ऐड कर लेते तब मेरा पहले से 12.5 और औसत अधिक होता। बात समझ पा रहे हैं। तो ये ओनली फॉर नेचुरल नंबर के लिए। आगे अगर हम ऑड या इवन की बात करें, यानी सम या विषम संख्या के, जैसे देखिएगा कहना चाह रहा है कि क्या चाह रहे हैं, अगर हम इवन नंबर ले लें तो 1 3 5 7 9 और 11। तो देखिएगा हमने कितना नंबर लिया, 1 2 3 4 5 6, 5 ही को लीजिए, आसान होगा आपको समझाना। तो देखिएगा, हमने बोला कि 5 हम क्या लिए हैं, ऑड नंबर लिए हैं। आप इवन भी ले सकते हैं, नो डाउट, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा ऑड या इवन करा, लेकिन दो में से कोई लीजिएगा क्योंकि दोनों में गैपिंग मेरा 2 ही का आता है। तो देखिएगा, अगर इसका हम औसत निकाले तो औसत मेरा कितना आएगा सर, औसत मेरा 5 आएगा। अब हम प्रश्न में कर रहे हैं अगला मेरा 2 विषम और इसमें शामिल कर लीजिए। तो देखिएगा 1 3 5 7 9 11 और 13। तो पहले मेरा 5 ऑड नंबर था, अब हम 2 और ऑड नंबर और बढ़ा दिए, यानी 7 कर दिए। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर हम इसका औसत निकालें तो औसत मेरा कितना होगा, 7 होगा, यानी 3 इधर हटा लिए, 3 इधर हटा लिए। औसत के मतलब बीच का होता है, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं सारे संख्याओं का योग बटा 7 से डिवाइड करिएगा। तो देखिएगा, पहले औसत मेरा कितना था सर, 5 था, अब मेरा औसत कितना हो रहा है, 7 हो रहा है या ना, बताइएगा।
औसत में कितना की वृद्धि हो रहा है, तो 2 का वृद्धि हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ से हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जब कभी भी प्रकृत संख्या में जितना भी नंबर को ऐड करेगा उससे आधा एवरेज बढ़ेगा, हाँ या ना। आप देखिएगा अगर ऑड या इवन की बात करें तो देखिएगा यहाँ 2 नंबर ऐड किए हैं तो एवरेज में भी मेरा 2 का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो इवन नंबर में भी यही होगा, आप खाली ये बात आप याद रखेंगे। अब कुछ है ही नहीं प्रश्न में, मिनटों नहीं लगेगा, देखेंगे और उत्तर क्या करेंगे, लगा देंगे। तो चलिए आइए प्रश्न अब हम बंद करते हैं। प्रश्न 1 नंबर पे देखिएगा क्या कह रहा है सर। प्रश्न ये कह रहा है कि देखिएगा 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, मेरा कितना m दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत m दिया गया है। करा अगले 3 प्रकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए। तो हमने अभी आपको बोला कि जितना भी नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, प्रकृत संख्या को ऐड करेंगे, उससे आधा मेरा औसत बढ़ेगा। तो अगर 3 गो नंबर को ऐड कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो मेरा औसत पहले से आधा बढ़ेगा, यानी 1.5 बढ़ेगा। तो आपका उत्तर देखिए 1.5 ऐसा कोई ऑप्शन में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है सर, प्रश्न ये कह रहा है कि लगातार 9 संख्याओं का औसत दिया गया है। देखिएगा लगातार की बात कर रहा, ऑड या इवन की बात नहीं किया गया है, कहीं से भी लगातार 9 संख्या दिया गया। प्रश्न नंबर मेरा कितना है, 2। तो देखिएगा 9 लगातार संख्याओं का औसत कितना कह रहा है, m है। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगली 2 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए। तो अगर सिर्फ हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उससे आधा मेरा एवरेज बढ़ेगा, हाँ या ना। तो 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो एवरेज मेरा कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो देखिए इंक्रीज बाई 1 ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप टिक आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर उम्मीद करेंगे कि लगता 4 जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तीन नंबर में देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि 5 लगातार 3 नंबर, आइए तो देखिएगा हमने क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है आपका, एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि 5 लगातार सकारात्मक पूर्णांकों का औसत जो दिया गया है वो आपका कितना दिया गया है, m दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। तो औसत जो दिया गया है m दिया गया। अब कह रहा अगले 2 पूर्णांक को शामिल कर लिया जाए। तो अगर हम सिर्फ 2 पूर्णांक की बात किया है, यानी नेचुरल नंबर की बात किया है, तो आपका अगर 2 नंबर ऐड कर रहे हैं तो एवरेज आधा बढ़ेगा, यानी 1 बढ़ेगा। तो इसका भी उत्तर इंक्रीज बाई 1 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा 4-5 प्रश्न हमने ले लिया है ताकि आपको लगे कि नहीं एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 4, देखिएगा सर क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है ना कि 6 लगातार नेचुरल नंबरों का औसत मेरा k दिया गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगले 2 प्रकृत नंबर को शामिल कर लिया जाए। तो अगर 2 नंबर शामिल करेंगे, अगर नेचुरल नंबर की बात किया है, तो एवरेज मेरा आधा बढ़ेगा, यानी 1 बढ़ेगा, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर आइए 5 मेरा क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कह रहा है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत, देखिएगा ये प्रश्न, तो देखिएगा इसमें इवन वाला नहीं आया या ऑड वाला भी नहीं आया। तो इवन और ऑड नहीं आया है तो आप याद रखेंगे, हमने आपको बता दिया कि ऑड इवन के कंडीशन में जितना आपका नंबर इंक्रीज होगा उतना ही आप एवरेज को इंक्रीज कर दीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ आपका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में एसएससी मैंने पूछा, लेकिन कहीं ना कहीं पूछा में ध्यान है। तो देखिएगा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
कि 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत। तो देखिएगा 3 लगातार विषम संख्या है, तो आपको जैसा पता होगा यहाँ ऑड की ना बात किया है। तो अगर हम पहला ऑड को अगर ए मान ले तो इसमें आप 2 जोड़िएगा तो मेरा अगला ऑड होगा, हाँ या ना। पुनः 2 जोड़िएगा तो मेरा क्या होगा, अगला ऑड होगा। यानी a+2 और a+4। अगर हम a को ऑड मानते हैं तब, जैसे अगर 1 मानेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, पुनः 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब प्रश्न में देखिएगा ये ऑड है और लगातार है, तो औसत मेरा क्या हो जाएगा, बीच वाला यानी a+2 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करिएगा, वो भी औसत होगा। लेकिन ये भी औसत होगा, a+2 भी औसत होगा। हमने अब आपको बताया है कि जब कभी भी पदों का अंतर सेम रहे तो औसत आप बीच वाला मान सकते हैं। तो कह रहा 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत पहले के 1/3, पहला का यानी a का 1/3, पहले के 1/3 से 12 ये क्या है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, 12 ये ज़्यादा है। हम बराबर करना चाहते हैं तो 12 इसमें ऐड कर लेंगे, हाँ या ना। अब 2 को आप इधर ले चल जाइए तो ये मेरा 10 हो जाएगा, और a/3 इधर घट जाएगा तो मेरा कितना बच जाएगा, 2a/3। ये मेरा कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में। तो a बराबर कितना आ गया, 15। अब a बराबर 15 आ गया। आपसे पूछा क्या है, तो तीनों संख्याओं में अंतिम संख्या क्या है। तो देखिएगा अंतिम पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, a+4 का मान आपसे पूछ रहा है। तो 15 और 4 यानी आपका आंसर जो होगा सर वो आपका 19 होगा। 15×4 19। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। देखिएगा ये आपका था कंसेक्यूटिव का प्रश्न था। ये 5 प्रश्न हम आपको बताएं कंसेक्यूटिव का। अब पीछे जो हमने आपको पढ़ाया था 12 नंबर जो प्रश्न छोड़े थे वो यही प्रश्न था, इसी कारण हमने वहाँ पर नहीं बताया था। जो आप देखेंगे वीडियो को पॉज करके देखिएगा तो प्रश्न आपको दिख जाएगा, पिछला क्लास, इससे पिछला जो हम आपको बताए हैं वो उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आप देखिएगा हम प्रश्न में आ रहे हैं, करेक्शन पर आ रहे हैं कि देखिएगा अब ये करेक्शन का क्वेश्चन मेरा किस प्रकार बनता है। तो आप देखेंगे प्रश्नों को तब तक पढ़िए, तब तक हम झाड़ू पोछा मार लेते हैं। देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 1 से होगा करेक्शन का। ये करेक्शन का टाइप है, कंसेक्यूटिव हमने कर लिया, अब करेक्शन है। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा है सर कि 25 टिप्पणियों का औसत 13 है। तो देखिएगा सर प्रश्न में कह रहा है ना कि 25 टिप्पणियों का जो औसत है ना वो 13 है। 25 टिप्पणियों का औसत मेरा 13 है। अब कह रहा है कि बाद में पाया गया कि 73 को गलत तरीके से 48 लिख दिया। देखिएगा 73 को गलत तरीके से 48 लिख दिया, यानी सही में 73 था लेकिन गलत तरीके से क्या लिख दिया गया सर, 48 लिख दिया गया। कह रहा है कि 73 को गलत तरीके से 48 लिख दिया गया, यानी सही में मेरा क्या था 73, गलत में लिख दिया 48। अब हम यही ना चाहेंगे कि गलत को काटें और सही को लाएं। तो देखिएगा हम गलत को काटेंगे और सही को लाएंगे। तो सही को लाने में बताइएगा आपको फायदा होगा कि घाटा होगा। हमने बोला कि 48 को काट रहे हैं और 73 को ला रहे हैं, तो आपको फायदा होगा कि घाटा होगा, ये बताइएगा। तो बोलिएगा सर जी 48 को काट रहे हैं 73 को ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, फायदा होगा यानी प्लस, फायदा होगा यानी प्लस। अब बताइएगा सर कितना का फायदा होगा। तो 2 रुपया इसको दीजिएगा तो 50 हो जाएगा, 23 उधर है, यानी 48 काट करके अगर आप 73 को लिखिएगा तो पूरे 25 का फायदा होगा, पूरे 25 का फायदा होगा, हाँ या ना। अब पूरे 25 का फायदा होगा, कितना व्यक्ति का फायदा होगा, तो 2500 का, तब 25 से डिवाइड लगा देंगे, यानी 2500 व्यक्ति का 1 रुपया के फायदा होगा। यानी अब नया औसत जो बनेगा 13 और 1 मेरा कितना बनेगा,
14 बनेगा। 13 नहीं मार दीजिएगा, बोलिएगा सर ये तो कटिए गया। अरे रिमाइंडर की नहीं बात करेंगे, एक बार में ही कटा ना, तो 13 1 कितना हो गया, 14 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तो देखिएगा ऐसा ही कुछ दिखेगा, आपका करेक्शन का प्रश्न दिखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कह रहा है ना सर, कह रहा है कि 10 संख्याओं को औसत गणना 15 रूप में की जाती है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो देखिएगा ई, देखिएगा टाइप चेंज हो गया, इसी कारण 2 आया है क्वेश्चन नंबर। तो देखिएगा 2 नंबर में कह रहा है सर कि 10 संख्याओं का जो औसत दिया गया है, ये 10 संख्याओं का औसत जो दिया गया है वो 15 दिया गया है। अब प्रश्न में कह रहा है कि बाद में पता चला कि औसत तरीके संख्या के गणना करते समय 36 को गलत तरीके से 26 पढ़ लिया गया। 36 को गलत तरीके से, यानी सही में मेरा क्या था, 36 था, और गलत से मेरा क्या पढ़ लिया, 26 पढ़ लिया, यानी 36 के जगह 26 पढ़ लिया गया। तो हम यही चाहेंगे, सुधारने का प्रयत्न करेंगे। तो सुधारने के चक्कर में देखिएगा फायदा क्या होगा कि गलत वाले को तो हम काटेंगे और किसको लाएंगे, सही वाले को लाएंगे। तो गलत वाले को काट करके सही वाले को लाएंगे, तब बताइए हमें फायदा होगा कि घाटा होगा। 26 को काट करके 36 को लाएंगे, इसका मतलब हमें फायदा होगा प्लस। बताइएगा कितना का फायदा होगा, तब पूरे 10 का फायदा होगा। और कितना व्यक्ति को, तो 10 व्यक्ति का, यानी पूरे 10 का फायदा होगा। तो 10 व्यक्ति के लिए 1 रुपया के फायदा होगा। तो 15 1 कितना हो गया सर, 16 हो गया। यानी आपका आंसर जो होगा सर वो कितना होगा, 16 होगा। तो ये देखिएगा यही आपका करेक्शन टाइप है। तो देखिएगा आज थंबनेल में जो लगा होगा कंसेक्यूटिव और करेक्शन लगा होगा, तो यही करेक्शन है, इसी को करेक्शन बोलते हैं। गलती से जो पढ़ लिया सही करना है। चलिए 3 नंबर आइए प्रश्न देखते हैं मेरा क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है आंसर, ये कह रहा है कि कितना, 10 वस्तुओं का जो औसत है वो 80 पाया गया। 10 वस्तुओं का जो औसत है, 10 वस्तुओं का जो औसत है वो 80 पाया गया। अब प्रश्न में कह रहा, लेकिन गणना करते समय किसी वस्तु को कै रुपया, 50 रुपया के स्थान पर 60 रुपया गिना गया। 50 रुपया के स्थान पर क्या कर रहा है, 50 रुपया के बजाय 60 रुपया गिना गया। 50 रुपया के बजाय 60 रुपया गिना गया। हाँ, यानी कि 50 था, उसको गलती से 60 पढ़ लिया गया। तो हम यही चाहेंगे कि गलत वाले को काटें और सही वाले को लिखें। तो 60 रुपया के काट करके अगर हम 50 की ओर जाएंगे तो पहला बात हमें घाटा होगा। बताइएगा कितना का घाटा होगा, तो 10 के घाटा होगा। हाँ ये ना, 10 व्यक्ति के लिए ना घाटा होगा, तो ये कटेगा एक बार में। यानी आपका आंसर होगा सर वो क्या होगा, 79 होगा। आपका आंसर जो होगा वो 79 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए थोड़ा सरफ कर ले। आइए प्रश्न नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 35 है। तो देखिएगा पूरे 20 संख्याओं का जो औसत है वो आपका कितना है, 35 है। 20 संख्याओं का औसत 35 है। करा बाद में यह पता चला कि औसत गणना करते समय एक संख्या जो 85 था, 85 को 45 के रूप में पढ़ा गया। 85 को 45 के रूप में पढ़ा गया। यानी सही में था 85, उसे पढ़ लिया गया गलती से क्या, 45। तो हम यही चाहेंगे कि गलत वाले को काटें और सही को लाएं। अब सही को लाने में हमें फायदा होगा कि घाटा होगा। हम 45 काट करके 85 की ओर जा रहे हैं, तब पहला बात तो हमें फायदा होगा, इस कारण प्लस। अब बताइएगा कितना का फायदा होगा, तब पूरे 40 का फायदा होगा। कितना व्यक्ति के लिए, 20 व्यक्ति के लिए।
तब पूरे 40 का फायदा हो रहा है 20 व्यक्ति पर। अगर औसत बांट दे तो 2-2 रुपया बटेगा, यानी आपका आंसर जो होगा सर वो क्या होगा 37 होगा। आपका आंसर जो होगा सर वो क्या होगा 37 होगा। हम प्रश्न को थोड़ा ऊपर कर दिए, आप देख पाएंगे ऑप्शन। तो देखिएगा थोड़ा हम फटाफट कर लेते हैं क्योंकि सारा प्रश्न इसी का है। तो देखिएगा इसमें दो तीन तरीका 2-3 गो भी आ सकता है, माने 85 के जगह 45, 90 के जगह 50, 60 के जगह 70, ऐसे भी रह सकता, कोई डाउट नहीं। तो टेंशन कुछ भी नहीं लेना, बस जोड़े घटाओ तो करना है, इसमें करना क्या है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ना सर, ये 5 कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्याओं का औसत 18 है। कह रहा है यदि एक संख्या में से 17 है और इसे 31 से बदल दिया गया। देखिएगा एक की संख्या 17 है और इसे 31 से क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। तो हमने बोला कि इसे काटेंगे और सही को लाएंगे। तो सही को लाने में हमें क्या लगेगा, घाटा लगेगा। कितना का घाटा होगा सर, यहाँ देख लीजिएगा। तब पूरे 14 का घाटा होगा, पूरे 14 का घाटा होगा। और ऐसा 7 व्यक्ति के लिए 7 दूनी के 14, यानी आपके आंसर जो हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा 16 नहीं है। हमने गलती कर दिया क्या, थोड़ा एक बार आप प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक संख्या में से 17 है, ऐसे 31 से बदल दिया गया, उल्टा हो गया। तो देखिएगा एक संख्या मेरा क्या है 17 है और उसे 31 से क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। रफ्तार में देखिएगा घसटा गया, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। देखिए करना क्या होगा, कह रहा एक संख्या 31 जो है ना, इस सही में 31 था, इसको बदल करके क्या कर दिया गया 17 कर दिया गया। अब देखिएगा इसे हम बोले कि गलत को हटाएंगे और सही को लाएंगे, और लाने में फायदा होगा, इसी कारण प्लस। तो आपका आंसर क्या होगा 20 होगा। आपका आंसर क्या होगा 20 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आंसर कि 50 टिप्पणियों का औसत जो दिया गया है, 6 नंबर में कह रहा है कि 50 टिप्पणियों का जो औसत है वो मेरा 36 है। 50 टिप्पणियों का औसत जो मेरा है वो 36 है। कह रहा है यह बाद में पाया गया कि 48 को 23 के रूप में गलत तरीके से लिखा गया था। तो 48 को गलत तरीका से मेरा कितना लिख दिया गया 23 लिखा गया। अब देखिए जो प्रश्न कह रहा है वो आप लगा लीजिए। अब बताइएगा हम गलत को काटेंगे और सही को लिखेंगे। तो बताइए गलत को काटेंगे और सही को लिखेंगे, तो गलत से सही की ओर जाने के दौरान यानी 23 से 48 के जाने में 23 से 48 में जाने के दौरान हमें फायदा होगा। कितना का फायदा होगा, क्योंकि 23 को काटेंगे और 48 लिखेंगे तो हमें फायदा होगा। कितना का फायदा होगा 7 रुपये इसको दे दीजिए तो 30 हो जाएगा। अब 18 और 7 कितना होता है 25 होता है। तब पूरे 25 का फायदा होगा। अब बटा का एक व्यक्ति के लिए 50 व्यक्ति के लिए, तो ये मेरा पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अगर जोड़ देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 36.5। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 36.5। तो देखिए 2 का वाला भी आएगा, हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से देखते चलेंगे। तो देखिएगा हम एक ही टाइप का प्रश्न रखें ताकि आप चीज़ों को बार बार देखिए, चीज़ों को बार बार देखिए। एक ही चीज़ को देखते देखते कोई भी चीज़ अच्छे लगने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 7 देखेंगे। देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या कह रहा है कि देखिएगा 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंट का जो औसत निकाला गया है वो मेरा 40 निकाला गया है। 100 स्टूडेंट है और औसत 40 है। बाद में यह पता चला कि 53 का स्कोर 83 के रूप में गलत था।
करा 53 का स्कोर मेरा कितना 53 का स्कोर 83 के रूप में गलत था। तब देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, तब प्रश्न में कह रहा है बताइए क्या बताना है भाई, तो कह रहा सही औसत क्या होगा। तो हमने बोला कि गलत को काटेंगे और सही को लाएंगे, तो लाने के दौरान देखिए हमें फायदा होगा कि घाटा होगा, तो घाटा होगा सर। कि देखिएगा क्योंकि 83 को काटेंगे और 53 की ओर जाएंगे तो घाटा होगा, पूरे 30 का घाटा होगा, हाँ या ना। अब बटा कै के लिए, कई व्यक्ति के लिए 100 व्यक्ति के लिए, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य के लिए दशमलव बैठ जाएगा। अगर दशमलव बैठा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 39.7, क्योंकि 40 में से 0.3 घटा लेंगे तो 39.7। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर दम स्पीड में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस एक दो प्रश्न और देख लीजिए, 2 गो वाला, 3 गो वाला भी बैंक में आता है, टेंशन नहीं है, आप कर लेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है 8 में सर, कि देखिएगा 20 मापों का जो औसत रखा गया है, इसका जो औसत रखा गया है वो आपका 56 रखा गया करा, लेकिन बाद में पता चला कि माप में से एक माप गलती हुई थी, 64 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था, लेकिन 61 होना चाहिए था, यानी सही में 61 होना चाहिए था, इसको गलत तरीके से 64 दर्ज किया गया था। तो कह रहा है बताइए कि सही औसत क्या है। तो हम जानते हैं कि गलत को काटेंगे और सही की ओर आएंगे, तो हम गलत को काटेंगे सही की ओर आएंगे, तो देखिएगा 64 से 61 की ओर आएंगे तो घाटा होगा, 64 से 61 की ओर आएंगे तो घाटा होगा। कितने का घाटा होगा सर, तो पूरे 3 का घाटा होगा। अब ऐसा कई व्यक्ति के लिए, 20 व्यक्ति के लिए। अब हम देखेंगे सर, इसे आप 2 से लगा लीजिएगा तो 1 पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा 5, 1 0 बैठल है तो ये दशमलव और आगे आ जाएगा, यानी 0.5। अगर 56 में से 0.5 घटा लेंगे सर, नहीं 56 में से 0.15 घटा लेंगे तब 55.85 आपका आंसर होगा, 55.85 आप देख पाएंगे, आप मिला लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आगे चल गए थे, 9 नंबर देखेंगे। नौ नंबर में कह रहा है ना सर कि 14 छात्रों का जो औसत है, 14 छात्रों का जो औसत है वो 7 है। अब प्रश्न में कह रहा है लेकिन बाद में पाया गया कि 56 के बजाय 42 के रूप में, 56 के बजाय क्या 42 के रूप में। अब फिर आगे देखिएगा कह रहा हूँ दूसरे 74 में 32 के बजाय, 74 में 32 के बजाय। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, तो प्रश्न में कह रहा है बताइए सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा। तो हम यही चाहेंगे सर कि गलत वाले को काटें, हम यही चाहेंगे कि गलत वाले को काटें और सही की ओर जाएं। तब पहला बार में देखिएगा फायदा होगा कि घाटा होगा। 42 से अगर हम 56 की ओर जाएंगे तब पहला बार में हमें फायदा होगा, इसी कारण प्लस। कितना का फायदा होगा, तब पहला में 14 का फायदा होगा और दूसरा में घाटा होगा। कितना का घाटा होगा, नहीं सॉरी ये गलती हो गया, देखिएगा उल्टा लिख दिए। हमें लिखना क्या यहाँ लिखा था, देखिए तो कह रहा है 74 में 32 से कह रहा है कि दूसरे में, इंग्लिश वाले थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, कह रहा 74 इंस नहीं कहने गया, हाँ अनदर आई 74 इंस्टेड ऑफ 32, यानी प्रश्न में कह रहा है 74 में 72 के बजाय सही औसत। देखिएगा 74 में 32 के बजाय सही औसत,
तो देखिएगा 74 को हम काटेंगे और सही की ओर जाएंगे तो क्या होगा, घाटा होगा। पूरे कितना का घाटा होगा, तो 74 में से 32 को घटाएंगे तब पूरे 42 का घाटा होगा। अब बटा काय के लिए, 14 के लिए। आप बताइएगा +14 है, आई मेरा क्या है 42 है, अगर घटा लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, -28 हो जाएगा, -28 हो जाएगा। आई 14 दूनी के मेरा कितना होता है, 28 होता है, और 7 में से 2 चल जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। तो देखिएगा आगे फिर सब ऐसा ही प्रश्न है, अब इसमें कुछ बचा नहीं, बस अब अगर इस तरीका का प्रश्न आता है तो उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न में कोई दम नहीं था, लेकिन जो सीरीज चल रहा है टाइप बाय टाइप हमें तो सारे प्रश्नों को कराना है। तो आज के क्लास का विराम हम यहीं पर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।